नमस्कार, जोहार। आज आरजेडी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर जी से जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उस पर कुछ सीधा सवाल करेंगे, क्योंकि इन्हीं का पार्टी आरजेडी है और जदयू है और तेजस्वी जी हैं और लालू जी हैं, तो इनसे पूछेंगे। सर ये जो नमस्कार सर, ये जो जातीय जो जनगणना हुई है इसका पर्पस क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या है इसका? देखिए, इसका पर्पस है कि एक जगह पहले से जो लागू था SC ST OBC का आरक्षण, उस आरक्षण से पता नहीं चल पाता है कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। किस जाति में कितने लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। तो जाति आधारित जनगणना से सभी जाति को पता चल पाएगा कि हमारी संख्या 5% है या 10% है। उस हिसाब से जो नौकरी के लिए बहाली होगा उसमें अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, सरकार से अपना लड़कर अधिकार ले सकते हैं। और अभी तो आँख पर पट्टी बंधा हुआ है, पट्टी बांधकर अब एक दूसरे जाति का हिस्सा एक दूसरे जाति के लोग खा रहे हैं, उनका हिस्सा एक दूसरे जाति के लोग खा रहे हैं। जो गरीब गुरुआ हैं वो वंचित रह जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है। सिर्फ जानते हैं कि आरक्षण है लेकिन उनको मिल पता नहीं है उसका लाभ। लेकिन जब जाति आधारित जनगणना होगा तो जिसे हमारी संख्या 14% है, बिहार में 14 पॉइंट कुछ है, हमको पता चल पाएगा कि जब 100 लोगों का नौकरी हो रहा है तो उसमें हमारा भी 14 को होना चाहिए। जिनका संख्या 2% है उनको पता चलेगा कि हमारे भी 2 लोग का होना चाहिए। अगर 2 लोग का नहीं होता है तो कल रोड पर उतरेंगे कि हमारा भी 2 इसमें था, 2 आदमी को होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। आज तो पता नहीं चल रहा है कि किसको कितना मिला कितना नहीं मिला, कौन हुआ कौन किसका नहीं हुआ। हम जानते हैं कि OBC का 27% है, उसमें बहुत सा वैसे उसमें जाति शामिल है जिस जाति का बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते हैं। हम लोग भी पूरे सभी जाति के OBC में जितने लोग हम नाम नहीं बता पाएंगे, तो कम से कम उनको भी पता चल पाएगा ना। कुम्हार हैं, बहुत सारे इसमें हैं। हाँ, धोबी है, कुम्हार और क्या धोबी नहीं है, ठाकुर है, सबको पता चल पाएगा। ताती है, माने जितने भी जाति उसमें हैं। पूरे देश में 513 जातियां हैं जो कि OBC में आती है। किसी को पता नहीं चल पाता है कि इसमें हमारा समाज का अधिकार क्या है। तो उनको पता चलेगा और उनको हक और अधिकार मिलेगा। जाति आधारित जनगणना से जो सबसे गरीब वंचित लोग हैं उनका उससे अधिकार मिलेगा। तो हम पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे थे, वो जैसे कि कल का बात है, काई समाज और ब्राह्मण समाज और बहुत सारे ऐसे समाज हैं, ठाकुर समाज, ये सब बहुत ऐसे मतलब कुछ आया था कल का, खास करके काई समाज का, कि वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी अब अल्पसंख्यक में गिनती होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का बात ही नहीं है। जिनका संख्या सबसे बहुत कम भी है, जाति आधारित जनगणना एक ऐसा चीज़ है जो कि इससे सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वंचित, सभी गरीब गुरुआ के इससे लाभ मिलेगा। वही तो हम लोग करना चाहते हैं, वही तो माननीय लालू यादव जी का सपना है कि सभी को लाभ मिले, एक बराबर का अधिकार हो। जाति आधारित जनगणना कराने से जो सबसे पिछड़ा वर्ग हैं, गरीब गुरुआ हैं, उससे ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज, लाला जी लोग, चाहे जितने भी लोग हैं जो फॉरवर्ड में हैं, उनका लाभ नहीं है। इससे सभी का लाभ है, किसी को इससे क्षति पहुंचने वाला नहीं है।
उससे होगा कि संख्या के अनुपात सबको लाभ मिलेगा। 100 लोगों का बहाली होगा, उसमें अगर हमारी संख्या 20% है, 20 लोग का मिलेगा। जिनका 1% है, कम से कम 1 लोग को तो मिलेगा। उनको पता चलेगा कि एक हमारा नौकरी उसमें मिलेगा, लेकिन आज पता नहीं चल पा रहा है। उससे पता चलेगा कि हमारी संख्या 5% है, तो 5 लोग का मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो लोग सरकार से लड़ेंगे, मांग करेंगे अपना अधिकार के लिए। सबका अधिकार है लोकतंत्र में अपना हक हिस्सा मांगने का। और जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार से माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय लालू जी के निर्देश पर सभी लोग जाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मिले थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए और जो गरीब वंचित लोग हैं उनका हक अधिकार, जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना नौकरी चाकरी में अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ पिछड़ा के नाम पर, गरीब गुरबा के नाम पर अपना पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं। और उनको जब लगता है कि हमारा छवि खराब होगा तो उन्होंने अपना एक दिमाग लगाकर अपना पैसा उन्होंने लगाने का काम किया अडानी और अंबानी के नाम पर। उसमें मोदी जी का पैसा है और 10% कमीशन अडानी अंबानी का उसमें है। सिर्फ नाम है अडानी अंबानी का, लेकिन पैसा सब मोदी जी का, अमित शाह जी का लगा हुआ है। इसी बात को लेकर जब राहुल गांधी जी संसद में इसी मुद्दा को उठाए कि 20,000 करोड़ अडानी के पास पैसा किसका है, तो उनका सदस्यता खत्म होने लगता है, उनके ऊपर केस होने लगता है तरह तरह का कि पहले आपने ऐसे बोला था। यहाँ का देश के गरीब गुरबा को भटकाने के लिए, देश के पब्लिक को भटकाने के लिए पूरे देश के जनता भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। महंगाई तेगुना हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन, एक बार हमको मौका दीजिए कि 100 दिन के अंदर में विदेश से काला धन लाएंगे। जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने जब सर्वे किया, गुप्त सर्वे, तो उनको पता चला कि सबसे ज़्यादा पैसा विदेशों में भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। इसीलिए उन्होंने डर गया विदेश से पैसा लाने के लिए, उससे पीछे हट गया और नोटबंदी का फैसला किया। नोटबंदी कराते हैं। नोटबंदी में भी 400-500 लोग मारे गए। नोटबंदी में भी पूरे देश के लोग लाइन में लगे, उससे कितने लोग के क्षति पहुंचा। लेकिन सर ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये एक बात ये भी देखिए कि G20 हुआ और जितना पूरा विश्व का निगाह हमारे भारत की तरफ है। ये सब भ्रमित करने का मामला है। जब यहाँ के गरीब गुरबा का पेट में अनाज नहीं होगा, थाली में रोटी नहीं होगा, तो उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। चाहे जितना भी G20 या 420 करा लीजिए, खुद प्रधानमंत्री जी 420 हैं, G20 करा रहे हैं, लेकिन यहाँ भ्रमित करने से अब काम नहीं चलेगा। हमारे देश के युवा मोदी जी के शासन में बहुत सारे युवा बर्बाद हो गए, रोड पर भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हमारे देश के फैक्ट्री बंद हो गया, जितने भी बहुत सारे खनिज संपदा मोदी जी बेचने का काम किए हैं। एयरपोर्ट, रेलवे सब अडानी के हाथ में निजी करने का काम किया है। सर बिजली का, जिससे कि आज पूरे झारखंड में और पूरे देश के लोग परेशान हैं। आज बिजली में कुछ मनमानी हो रहा है। मनमानी ढंग से अभी जो प्राइवेट होने के बाद
2000 आना चाहिए, हाँ, तो मीटर वहाँ का। 10,000 रुपया आ रहा है मीटर का रीडिंग में रीडिंग हाँ, में ये जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा हाँ, है। ये गरीबों पर केस कर कर जबरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है। पैसे नहीं देने पर जेल में डाला जा रहा है। एक ऐसा कानून है, जब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी है, पूरे देश के जनता त्रस्त है। 400 रुपये वाला सिलेंडर 1100 रुपये किया गया, 1180 रुपये किया गया। उसको दिखाने के लिए 200 रुपये घटा दिया जाता है। जब देखे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हो रहा है, पूरे जनता के लूट लिए, चूस लिए, उसके बाद 200 रुपया घटाया जाता है। तो हम तो प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उज्ज्वला योजना द्वारा जो सिलेंडर दिया गया था, तो आप 200 क्यों घटा रहे हैं? गरीब गुरुआ को जब दिए हैं तो उनको 200 रुपये लीजिए और सिलेंडर दीजिए। देश के जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। अच्छा सर, ये एक चीज़ है, कल का बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी के ही नेता लोग आवाज़ उठाने लगे हैं कि अब जनगणना, जो जातीय जनगणना है, वो झारखंड में भी होना चाहिए। इससे अब कहाँ, आपका तो पार्टी का तो शायद अभी तक तो कोई ऐसा है बहन। है। ये तो माननीय लालू यादव जी का सपना है, शुरू से ही मांग है कि पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कराना चाहिए। जो लोग पिछड़ा बोलते हैं कि हम पिछड़ा हैं, पिछड़ा हों या आगरा हों, जातीय आधारित जनगणना कराने से सभी जाति को इसमें बराबर का हक अधिकार मिलेगा, सभी के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। इसलिए पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। लेकिन देश के जो लुटेरा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो जातीय आधारित जनगणना से पीछे हटती है। सर एक और आपसे आज का मैं बता रहा हूँ, बिहार के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि लालू जी यादव नहीं है, वो कोई गड़ेरिया है, जैसा उनका कहना है। तो उस पर क्या बोलेंगे, वो जैसे वो आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, ये तो मामला हम लोग समाज के अंदर का मामला है। तो उससे प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी का है, तो उनका सीना में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, कोई काम करने वाली पार्टी नहीं है, उसको कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करना है, भरमाना है। वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भरमाने का काम किया, किसी को कुछ किया नहीं, सभी को भरमाया। आज भी वही धंधा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को सही तरीके से पहचान गई है, समझ रही है। तो एक सर, ये लोकसभा सीट जो बहुत सारा पेच लग रहा है राजद में। आज प्रदीप बालमुचू जो हैं, वो तो सीधे जेएमएम को बोल दिया कि झारखंड राज्य में कोई जेएमएम पार्टी हम की है कांग्रेस। अब तो फूट होने लगा, इधर राजद का अलग करें कि हम ये लोकसभा इतना लेंगे, इतना लड़ेंगे, कांग्रेस इतना, जेएमएम कर रहा है कि हम बड़ा भाई हैं। इस पर क्या बोलेंगे, आपका पार्टी है इसमें? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ही कला है। आप पे तो जेएमएम और कांग्रेस का बात कर रहे हैं ना। नितिन गडकरी और मोदी जी में डिफरेंट कला है। ये अमित शाह जी या आदित्यनाथ योगी जी में कला है। तो ये सब तो आप लोग थोड़े बताइएगा। आप लोग सिर्फ बताइएगा कि जेएमएम ऐसे कर रहा है। नहीं, हम लोग का अंदरूनी मामला है, सब ठीक ठाक हो जाएगा, कहीं कोई कलह नहीं है, सब ठीक ठाक होगा। तो टिकट तो जेएमएम देगी सर, आपको सपोर्ट करेगी हटियामी से? मतलब देखिए, जब समय आएगा सब कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब है कि आपको जो आप हटिया में उठेंगे तो जेएमएम कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी? जी एकदम। अभी तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव है। विधानसभा में मैं हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये सब आपस का मामला है, लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ गौरी शंकर जी,
बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिए, और ख़ास करके जो कन्फ्यूजन है और जो जातीय जनगणना के ऊपर है उस पर भी बोले कि कैसे अगड़ा पिछड़ा जो भी लोग हैं सबको फ़ायदा होगा, और इसमें लोग जानेंगे कि हमारे जाति कितने के हैं, कितने हैं, क्या है। और इन्होंने झारखंड में भी मांग किया, लेकिन झारखंड में सर 2021 में तो हेमंत सोरेन बता रहे हैं कि हम तो दिए थे राज्यपाल को जातीय जनगणना पर। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जड़ गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी में तो है। भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल क्यों नहीं, किसका राज्यपाल है? उनको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार आदेश दे देना चाहिए जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। तो नीतीश कुमार जी तो ऐसा नहीं किया सर, राज्यपाल को तो नहीं दिया, तो डायरेक्ट किए लागू। यहाँ से दीपक प्रकाश जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, ये लोग के यहाँ से आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तो सर नीतीश जी तो डायरेक्ट, वो तो राज्यपाल वगैरह के साथ तो गए नहीं, वो तो डायरेक्ट अपना लागू कर सकते हैं। अपना अपना नियम कानून है, अपना हिसाब से लोग चलते हैं, तो उसको यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको लागू कराना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री बोल रहे थे, राज्यपाल को दिए थे, चाहे नहीं करना चाह रहे थे, तो इनको आगे बढ़ा देना चाहिए। तो बीजेपी करेगा नहीं, बहाना है ये, राज्यपाल को क्यों भेजा गया है, डायरेक्ट क्यों नहीं? तो जब बहाना है तो आप कर दीजिए ना, उसमें हेमंत सोरेन जी रोक रहे हैं कि मत कीजिए। उनका अगर मंशा ठीक नहीं तो आप आगे बढ़ा दीजिए। और सबसे पहले तो केंद्र की जातीय आधारित जनगणना कराना चाहिए। तो केंद्र तो गरीब गुरुआ के विरोधी है, जाके केस करती है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं होना चाहिए, केंद्र का अधिकार है, और 24 घंटा बाद वापस ले लेती है। ये सब क्या है? लोगों को बेवकूफ़ बनाना, डरवाना, धमकाना, ईडी सीबीआई कभी कुछ यही सब करना। 9 साल के दरमियान में भारतीय जनता पार्टी के पूरे काम जीरो हो गया है, कुछ काम नहीं। सनातन हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, यही सब करना है बस। लेकिन गरीब गुरुआ के थाली में रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दवा चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए। जो ये जय हनुमान जय श्री राम करने से नहीं होगा। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ गरीब गुरुआ लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। भगवान के पूजा सब कोई करता है, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए, झूठ सच नहीं बोलना चाहिए। भगवान भी ऊपर से देख रहे हैं, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। भगवान भी देख रहे हैं कि तो हमको भी नहीं नरेंद्र मोदी छोड़ा, तो दूसरा को क्या छोड़ेगा? भगवान को भी बेच दिए। जो आदमी भगवान के भी नहीं हो सकता है, तो और पब्लिक का गरीब गिरवा का होगा? भगवान के नाम पर अपने मलाई खा रहे हैं, गरीब गिरवा मुँह ताक रहा है, भूखे मर रहा है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर रोड पर भटक रहे हैं, नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है। उनका रोजगार के लिए, रोजी रोजगार के लिए सोचते, एचईसी बंद हो गया। भारतीय जनता पार्टी के मंशा ठीक नहीं है उनका। दीपक प्रकाश जी की इस पर बात करना चाहिए एचईसी पर, इनको केंद्र से पैसा दिलाना चाहिए एचईसी को। बाबूलाल मरांडी जी को पैसा दिलाना चाहिए, प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन जो सपना बाबूलाल मरांडी जी का भी है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। जिस तरह से 2024 में सर वो तो संकल्प यात्रा में सीधे बोल रहे हैं कि इस बार पूरा साफ है, विपक्ष पूरा साफ है, वो बोल रहे हैं, हर जगह को उठा रहे हैं, यही डेली का डेली संकल्प यात्रा में। देखिए बोले, और सबसे ज़्यादा बोले ये तीनों जो है उन लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस के साथ है, तो इसका मतलब समझिए कांग्रेस पल्ला झाड़ देती है, बर्बाद कर देती है सब, ये लोगों का कहना है। देखिए, ये लोग शुरू से कहते ही आ रहे हैं कि कांग्रेस पल्ला झाड़ देती है, तो फलना इसे करती है। इनका संकल्प यात्रा और झूठ सांच यात्रा निकलते रहे। भीड़ बहुत हो रहा है सर, चारों तरफ भीड़ हो रहा है। बहुत हो रहा है, हम भी समझ रहे हैं। इतना हो रहा है ना, इतना भीड़ कि जहाँ संकल्प यात्रा निकल रहा है वहाँ कैसे 50-60 आदमी हो जा रहा है। भीड़ में कमी नहीं है। अच्छा। हाँ, इतना भीड़ हो रहा है, इतना लोग खुश हैं कि लोग फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे तरह से पहचान चुके हैं, झारखंड की जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है
इसलिए चाहे जो भी यात्रा निकाल लें, बाबूलाल मरांडी जी कभी मुख्यमंत्री अब झारखंड का दोबारा नहीं बनने जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने दंगा यहाँ कराया, और अभी देश की स्थिति इतना दयनीय हो गई है, नोटबंदी, दो बार नोटबंदी होने से केंद्र की सरकार विफल रही। तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, पूरे देश से इनका माने जीरो से आउट भारतीय जनता पार्टी हो रही है। चाहे जितना भी जो कराना है, जो बोलना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भजन करना है करते रहिए। देश के गरीब गुरबा समझ चुके हैं, उनको थाली में दाल रोटी नमक चाहिए। भूखे पेट भजन नहीं होगा। भगवान के भजन के लिए, पूजा पाठ के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो भगवान का पूजा भी नहीं कर सकते हैं। इस पर कैसे यहाँ के गरीब गुरुआ को रोजी रोजगार दिया जा सकता है, फैक्ट्री लगाया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लोकल का नारा लगाते हैं और चाइना को ठिका देते हैं। मोदी लोकल का नारा लगाते हैं कि चाइनीज नहीं खरीदना है और ठिका देते हैं चाइना को। तो ऐसे प्रधानमंत्री से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ गौरीशंकर जी। बहुत ही बीजेपी पर जो बहुत ऐसा आरोप लगाए, बहुत ऐसा बोले, रोजगार के ऊपर बोले, आपको जातीय जनगणना पर बोले, बीजेपी को घेरे में लिए, बाबूलाल मरांडी को घेरे में लिए, दीपक प्रकाश जी को घेरे में लिए। और अब अब देखता हूँ जो इन आरोप लगाए हैं, मैं उन लोग से भी अब जाके पूछूंगा उन लोग क्या अपना वक्तव्य देते हैं आपके सामने। मैं देवानंद, पब्लिक 24।